जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार अभय स्टडी टॉक्स में। तो आज हम लोग एक नया मॉक टेस्ट करेंगे। इससे पहले लाल बटन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में किसके संपादन कार्य से हेनरी विवियन डेरोजियो नहीं जुड़े थे? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बंगाल गजट। इसका सही आंसर डी, बंगाल गजट। चलिए दूसरा यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे, कहाँ होते थे? तो दूसरा का सही हो जाएगा केवल भंडार गृह, केवल भंडार गृह। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए तीसरा देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा ए, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा अधिकांश 180 डिग्री याम्योत्तर पर आधारित है। इसका सही ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पदग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकलता है? ठीक, तो इसका सही उत्तर देखिए। इसका कोई भी गलत, इसका दोनों गलत होगा, क्योंकि किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता है। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। ये दोनों गलत है, दोनों आंसर गलत है। ठीक है, तो ना ही ए होगा और ना ही बी। इसका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसका न तो 1 होगा और ना ही 2 होगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शेयर बाजार जो है, शेयर बाजार नहीं है सम्मिलित। आगे देखते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य था। तो इसका मूल्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ। इसका मूल्य उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ। चलिए आगे देखते हैं। आगे 7वां, विशेष आहरण अधिकार SDRS किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए आगे देखते हैं। आगे अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। यदि x स्टार y बराबर x+2 के होल स्क्वायर इंटू y-2, तो 7 स्टार 5 का मान बताइए। चलिए इसका मान बताइए। इसको साइड में कर देते हैं छोटा सा। चलिए ये हो गया। तो इसको बताइए, हल कीजिए। देखिए तो इसका हल है 8वां का हो जाएगा 7+2 का होल स्क्वायर, इसके बाद 5 - 2। 5 - 2 देखिए, ये जो है x की जगह पर है, ये हो गया y, x की जगह पर 7 हो गया, y की जगह पर 5 हो गया। अब इसको कीजिए तो 7 2 9, 9 के स्क्वायर 99 81 आ गुड़े 5 में से 2 गए तो 3। तो इसका सही हो जाएगा देखिए 243। 3
और 8 3 24, 243। 243 किसका है? तो 243 देखिए 243 डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी का 243 हो गया, ऑप्शन डी। चलिए अगला देखिए। अगला, एक ऐसी संख्या जो एक ही अंक को 6 बार लिखने से बनती है, जैसे 111 जो दिया है, 222 आदि, ऐसी संख्या निम्नलिखित में से किससे सदैव विभाजित होगी? तो इसका हो जाएगा, ये 7 से भी होगी, 11 से भी होगी और 13 से भी होगी, सभी होगा इसका सभी होगा, डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि √40, √73 और √64। इसका देखिए, इसका हो जाएगा, मान लीजिए कि 64 का कितना हो गया, 64 का √64 का 8 हो गया। इसके बाद इसका जब 8 हो गया तो 73 और मान लीजिए कि 73 और प्लस 8, 73 और 8 81, 73 और 8 81 हो गया। तो इसका मान लीजिए कि 49 हो गया, 40 और प्लस √81 था तो 81 का 9 हो गया, तो 40 और प्लस 9 तो √49 हो गया। और 49 का कितना होता है, तो 7 49 होता है, 7 देखिए 7, इसका आंसर सी दिया है, इसका सी हो गया। देखिए इसका जो है तो हो गया 8, फिर 8 और 73 जोड़े तो 81, 8 और 73 जोड़े तो 81, ठीक। तो इसका 9 हो गया, 81 का 9 हो गया, और 40 और 9 हो गया तो 49, ये दोनों 49 हो गया। 49 का जो है 7 होता है, 49 का 7 होता है, तो यहीं 7 हो गया, तो आंसर हो गया सी, यानी कि इसका सी हो गया आंसर। चलिए अगला देखिए। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपका ए का स्क्वायर दिया है 1.5 और 1.5 हो गया, तो ए का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 2a, ये फिर ए हो गया, ये हो गया बी, और ये हो गया तो बी का स्क्वायर। तो देखिए इसका ये फॉर्मूला पर है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस पर है ना, इसी पर मान रख दीजिए, मानिए कि a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो इसका निकालिए, निकाल के जितना जल्दी बताइए। तो इसका मान लीजिए कि 1.5, एक ए है ना, 1.5 प्लस 2.5 का होल स्क्वायर। तो इसका देखिए, इसका हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आंसर में है, हाँ बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ए स्क्वायर हो गया, 2 हो गया, ये हो गया ए बी और बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी पर बैठा दीजिएगा तो मान आ जाएगा 16 आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला हो गया, अगला देखिए, दो संख्याओं का योग 121 है, दो संख्याओं का योग 121 है, यदि उनके लसह तथा मसह का योग 341 तथा अंतर 319 है, तो वे संख्या बताइए वे संख्या। तो देखिए वे संख्या हो गया आपका, ये देखिए लसह, मान लीजिए कि लसह हो गया आपका, लसह x और मसह हो गया तो y। मान लीजिए कि लसह x और मसह y, तो मान लीजिए कि देखिए x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 341, x माइनस वाई बराबर 319। अब देखिए 319 हो गया, तो x कट गया, तो 2x बराबर 660, 2x बराबर 660। चलिए इसको मिटा के आगे लिखते हैं, 2x बराबर 660। तो देखिए 2x बराबर 660 हो गया, तो x का मान कितना हो गया, 330, x का मान
330। जब x का मान 330 हो गया तो ये देखिए, तो x प्लस वाई बराबर था ना 341, x प्लस वाई बराबर 341। बस मान रख दीजिए, मान रखिएगा तो x की जगह पर मान लीजिए कि 330 हो गया, x की जगह पर 330 और प्लस वाई बराबर 341 जब कीजिएगा तो y का मान 11 आ जाएगा। ठीक, y का मान 11, तो इससे पता चल गया कि x का मान हो गया तो 330 और y का मान हो गया 11 हो गया। तो वे संख्या अपने महत्तम गुणनफल होगी, तो इसका गुणनफल देख लीजिए कि कौन कौन है। तो 11 गुणे 5 कीजिएगा तो 11 5 55, 11 गुणे 6 कीजिएगा तो 11 6 के 66, 55 और 66। और थोड़े ना ये जो है, ये वाला जो है ये 11 का गुणनफल नहीं है, ये भी वाला 11 का गुणनफल नहीं है, ये भी वाला गुणनफल नहीं है, सिर्फ सी है। 55 और 11 का गुणनफल है, तो यही आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। 13 देखते हैं, दो संख्याओं का लसाअ तथा मसाअ क्रमशः 50 और 5 है। यदि पहली संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो देखिए इसका होता है फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, मान लीजिए कि फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर हो गया बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो देखिए इसका करिए, तो सेकेंड नंबर मैंने पूछ रहा है, तो सेकेंड नंबर बराबर हो गया एलसीएम 50 एचसीएफ 5, अब फर्स्ट संख्या हो गया तो 25, तो 25 दूना 50, अब 5 दूना 10, इसका आंसर हो जाएगा 10। आंसर 10 दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसका आंसर हो जाएगा बी 10। चलिए अगला देखते हैं। अगला हो जाए, देखिए 14 का दिया है आपका कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर का मध्य समानुपाती पूछा है। तो इसका देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर अनुपात x अनुपात a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए x 2x हो गया, x स्क्वायर हो गया बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। देखिए इसका अगला यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद हो गया एक्स स्क्वायर दिया है, तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के पावर होल स्क्वायर, माने कि है जो होल स्क्वायर हो गया, पावर से पावर कट गया, तो एक्स बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए कहाँ दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वहाँ पर दिया था। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अब 15 देखते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर 15 दिया है 9.6 किलोग्राम 7.2 किलोग्राम 28.8 किलोग्राम का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे इसका। देखिए तो माना चतुर्थानुपाती हो गया कितना, x, मान लीजिए x हो गया, तो कितना दिया है 9.6 अनुपात 7.2 अनुपात 28.8 अनुपात x दिया है। तो देखिए इसको एक तरफ और इसको एक तरफ कीजिए,
तो इसको करने पर हो जाएगा देखिए इधर जगह नहीं, यहाँ पर करते हैं 9.6 गुणा x हो गया। 9.6 गुणा x बराबर, देखिए इसको हटा देते हैं, हटा कर अलग से करते हैं। 9.6 गुणा x बराबर 7.2 गुणा 28.8 हो गया। अब देखिए इसको एक तरफ कीजिए, 7.2 गुणे 28.8 अब बटा में 9.6 तो जब इसको कटाइएगा तो ये 3 बार में जाएगा, और 7.2 गुणा 3 कीजिएगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 3 दूना के 6 पॉइंट 7 तिरिके 21, सही आंसर हो जाएगा 21.6। इसका 21.6 ए आंसर हो जाएगा। चलिए इसका ए आंसर हो गया। देखिए अब आगे 16 से रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिएगा। आगे रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो बी और सी +1 किया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बी और सी +1 किया गया है, और मान लीजिए कि जे और आई जो है, जे और आई, देखिए जे में से -1 कीजिएगा तो आई, फिर n+1 वो हो जाएगा, और t-1 s हो जाएगा। तो इसी तरह इसमें भी करना है। तो इसका देखिए d+1 कीजिएगा तो e हो जाएगा, h-1 कीजिएगा तो g के बाद h आता है ना, तो मानिए q हो गया p+1 q, और v-1 कीजिएगा तो u के बाद v आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा EGQV। तो EGQV ए में दिया है, इसलिए आंसर ए हो गया। चलिए अगला देखते हैं। 17 में दिया है कि 17 है के है, तो के यल यम +2 किया गया है। इसी तरह सब में +2, लास्ट में भी देखिए MNO +2, सब में +2 सब में +2 किया गया है। उसी तरह उसी तरह M के बाद +2 कीजिए, NO हो गया, के यल यम हो गया, उसी तरह L यम यन हो जाएगा, OPQ हो जाएगा। तो इसका OMNQ, तो OMNQ देखिए यहाँ पर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में OMNQ। चलिए 17 हो गया। अब 18 को देखते हैं। 18 का देखिए, 18 में ये दिया हुआ है कि 25, 18 का मान लीजिए कि 25 + 25 बटा में 5 गुणे 2, इसी पर बनाए हो, इसी पर इसको हल कीजिए। इसी पर इसको हल करने पर 60 आ जाएगा। जस्ट इसी तरह 210 जस्ट उसी तरह 210, देखिए 210 है ना, तो 210 + 210 बटा में 5 गुणे 2 हो गया। तो इसको मान लीजिए कि यहाँ पर एक रख लेते हैं, एलसीएम 5 हो गया। तो 5 बार में जाएगा, तो 210 को 5 से गुणा कीजिएगा तो मान लीजिए कि 1050 हो गया। 1050 जीरो है, 1050 और प्लस एक बार में हो गया तो ये 210, तो 210 गुणे
2 गुणे 2। तो देखिए इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1050 और 210 1260 1260 बटा में 5 गुणे 2। तो देखिए 1260 बटा में 5 गुणे 2 तो 1260 बटा में 5 गुणे 2। तो देखिए इसको कटाइएगा तो 252 बार में कटेगा 252। अब देखिए 252 गुणे 2 करने पर 504 504 है। देखिए तो 504 ए में दिया है 504 तो हो जाएगा 210 अनुपात 504। सॉल्यूशन करने पर थोड़ा वीडियो लंबा जा रहा है इसीलिए वीडियो में बने रहिएगा। तो हो गया 210 504। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है 19 का देखिए 19 का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 ए और ई +4 किया गया है। देखिए BCDE +4 ई और जी में भी +2 और -4। तो इसका सीरीज चल रहा है। मान लीजिए कि कौन इसमें से अलग है जो भिन्न है उसको देखना है। तो भिन्न देखिए भिन्न देखना है तो इसका 19 वाला का सीरीज चल रहा है +4 +2 -4 इसका सीरीज चल रहा है। तो देखिए सब ये वाला रूल फॉलो कर रहा है लेकिन जो सी है सी में ध्यान से देखिए ओ और एस ये तो ठीक है +4 करने पर हो गया लेकिन एस और भी दो ही करना चाहिए लेकिन TUV 3 इसमें 3 का गैपिंग है इसीलिए 3 का है। और आगे देखिए इसमें 5 में से माइनस है तो इसका जो सीरीज है चल रहा है। देखिए इसका जो सीरीज है आपका हो गया इसका सीरीज चल रहा है +4 +3 और -5 सबका चल रहा है +4 +2 और -4 का लेकिन इसका चल रहा है +4 +3 -5 इसीलिए इसका सी अलग है इसलिए सी आंसर हो जाएगा। चलिए 20 का देखते हैं। तो 20 का हो जाएगा देखिए कोई जो है पहली संख्या दूसरी संख्या से कोई विभाजित नहीं हो रहा है। 14 है तो 9 से पूरा विभाजित नहीं होगा। 17 है तो 8 से पूरा विभाजित नहीं होगा। 21 है ये भी 6 से नहीं हो रहा है और 42 है ये पूरा हो जा रहा है। देखिए 7 चौक 28 तो यही हो गया इसका मान लीजिए कि आंसर। आगे देखते हैं इसका 14 42 हो गया ना। ये पूरा विभाजित हो रहा है 14 42 ठीक 42 3 से विभाजित हो रहा है और बाकी सब विभाजित नहीं हो रहा है इसीलिए सब अलग है। सी इसका हो गया आंसर। आगे देखते हैं। आगे देखिए अगला है 21 का यदि रमन के लिए 12 325 दिनेश के लिए 67 58 49 लिखा जाए तो हमम को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए कैसे लिखा जाएगा तो इसका ए इसमें क्या है एच के लिए देखिए एच के लिए 9 लास्ट में यहाँ पर एच है तो एच के लिए 9 हो गया। और आपको ए है हमम में ए है तो ए के लिए आपका इधर से दूसरा रमम में देखिए ए के लिए 2 यूज किया गया है तो ए के लिए 2 हो गया। और फिर हमम में क्या है एम जो है तो तीसरा स्थान पर एम है तो तीसरा स्थान पर कौन सा है तीसरा स्थान पर 3 है तो इसीलिए एम का 3 हो जाएगा। तो हमम के लिए पूछा है तो हमम के लिए 3 2 हमम ना है जी। देखिए तो हमम के लिए एच के लिए था एच के लिए 9 ए के लिए 2 एम के लिए 3 ए के लिए 2 एम के लिए 3 तो इसका हो जाएगा 9 2 3 2 3 9 2 3 2 3 इसका बी सही आंसर हो जाएगा। इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
इसका आगे देखते हैं। देखिए हेनरी है, तो हेनरी है, इसमें 2 किया गया है, HIJ +2 ई बा, यहाँ पर ई है, मान लीजिए Y है, Y में 2 जोड़िएगा तो A हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी कंट्री में भी 2 जोड़ते जाइए, तो कंट्री में 2 जोड़िएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका कंट्री का जो है, कंट्री का बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका बी हो जाएगा, क्योंकि सी में 2 जोड़िएगा, सब में 2 जोड़ते जाइए तो बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए बी आंसर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं 23 का। देखिए 23 का एम जो यहाँ पर फर्स्ट पर है, यहाँ पर तीसरा आ गया है, ये यहाँ पर 2 है तो पहला आ गया है, तो देखिए दूसरा जो है पहला पर आया है, तो यहाँ का दूसरा एन, तो एन पहला पर कहाँ है, एन पहला पर है, 2 ठे में एन है पहला पर। अब देखिए पहला पर हो गया, ठीक, एन पहला पर हो गया। ई जो है दूसरा पर होगा, ई जो है दूसरा पर होगा, तो ई दूसरा पर किस में है, ए में ई दूसरा पर है। तीसरा देखिए यहाँ पर माने कि तीसरा आर है ना, तीसरा आर है, तो तीसरा आर कहाँ चला गया है, दूसरा पर, तो देखिए यहाँ पर तीसरा में ई है, तो ई तीसरा में यहाँ पर मान लीजिए कि ए में आ गया है दूसरा पर, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। ये 23 का ए हो गया। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 का डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। देखिए प्रताप अपने विद्यालय से प्रारंभ करके पूर्व की ओर 7 किलोमीटर जाता है। तो मान लीजिए कि डायरेक्शन हो गया, मान लीजिए कि पूर्व हो गया, इधर पश्चिम हो गया, इधर उत्तर हो गया, इधर दक्षिण हो गया। तो इसी तरह पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर गया, और इसके बाद बाईं ओर मुड़ा, और बाईं ओर मुड़ के इधर मान लीजिए कि 7 चला था, तो इधर 4 चला। फिर इसके बाद देखिए दाईं ओर मुड़ा और 2 चला, फिर इसके बाद दाईं ओर मुड़ा और 3 चला, दाईं मुड़ा 3 चला, ठीक। अब वो किस डायरेक्शन में, तो इधर देखिए कौन सा है, दक्षिण, तो इधर दक्षिण हो जाएगा। दक्षिण इसका दिया है, दक्षिण ए, ऑप्शन नंबर ए में दक्षिण दिया है, यही इसका आंसर हो गया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए मैं लाइन में दोनों ओर से 7वां हूँ, लाइन में कितने व्यक्ति हैं। तो मान लीजिए कि ये दिया है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर ही खड़ा है, तो इधर से भी 7वां है और इधर से भी 7वां है, ठीक, लेफ्ट से भी और राइट से भी, दोनों ओर से 7वां है। तो इसका फॉर्मूला होता है L + R - 1, तो 7 7 14 हो गया, -1 = 13, इसका आंसर हो गया 13, इसका आंसर। तो इसका आंसर सी हो गया, ठीक। वो दोनों ओर से काउंटिंग है, इधर से भी, इसीलिए एक माइनस हो जाएगा, तो इसका 13 जो है आंसर सही हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे देखेंगे।